हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करता हूं एंजॉय कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग। जितने लोग पढ़ रहे हैं। चलिए भैया, बहुत ही अच्छी बात है। सब लोग एकदम अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब लोग बढ़िया है। मैं भी एकदम बढ़िया हूं अमन जी, एकदम बढ़िया हूं। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। आज पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है। तो अगर कोई मेरे से पूछे फंक्शंस क्या हैं, समझिएगा समझिएगा सर, अगर हम चाहते हैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मान लीजिए यही सेम स्टेटमेंट आपको प्रोग्राम में कई जगह पर आवश्यकता पड़ती है। जस्ट फोकस ओवर हेयर। मान लीजिए 5 ऐसे स्टेटमेंट है या 6 ऐसे स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो आपके प्रोग्राम में बार बार जरूरत पड़ रही है, तो होगा क्या? बार बार आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, हो सकता है आप ये कहें कि सर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो भी प्रोग्राम लॉन्ग लेंदी हो जाएगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी खराब होगी, है ना। अच्छा, मान लो उस कोड को चेक करना है, तो अगर एरर है तो सब जगह एरर होगी, है ना। हाँ, जस्ट ट्राई टू फोकस। तो सर मेंटेनेंस और डीबगिंग हमारे लिए टफ होगी, हाँ या ना। अगर एक ही ब्लॉक ऑफ कोड प्रोग्राम में मल्टीपल जगह आपको चाहिए या बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए, then it is better to go for functions. सर व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होते हैं? हम फंक्शन यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे आईडी था, जैसे टाइप फंक्शन था, जैसे प्रिंट फंक्शन था। ये सारे फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं। अरे बोलो ना यार, क्या इनका कोड हमने लिखा है? या हम इन्हें यूज कर रहे हैं? सर किसी ने कोड लिखा और बाकी सब इस बैच में, आपके कॉलेज में बाकी सब इसको यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स किसी ने कोड लिखा और बाकी सब उसको यूज कर रहे हैं। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज रीयूजेबिलिटी। राइट वंस, use it any number of times anywhere. The biggest advantage of function is use it any number of times anywhere. Is that okay to everyone? तो अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस दो तरीके के होते हैं। पहले इनबिल्ट जो पहले से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आईडी, आपने कहा टाइप, आपने कहा प्रिंट। इज दैट ओके? सर ये फंक्शंस पहले से ही बने हुए हैं। और दूसरे कौन से होते हैं?
सर दूसरे यूजर डिफाइंड, जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है। इज दैट ओके? डिपेंडिंग अपॉन आपको अपने प्रोग्राम में क्या यूज है। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? जस्ट टेल मी, क्या सबको क्लियर है? अरे टेल मी ना। देखो चलो चलो, मान लो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है समथिंग लाइक दिस। इसकी वैल्यू निकालनी है। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। लेट अस सपोज n टर्म्स के लिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सबको क्लियर है? ठीक है, तो आप सबको पता है कि फैक्टोरियल का कोड क्या होता है। तो हम, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां 1 से लेके 5 है, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर i इन रेंज 1 to 5 + 1 या 6 कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? i का फैक्टोरियल। देखो i की वैल्यू 1 से लेके मैंने 5 लिखा है ना, यही किया है ना हमने, यही किया है ना हमने। अरे बोलो यार, अरे बोलो। तो पहले हम कोड किसका लिखेंगे? फैक्टोरियल ऑफ i का कोड लिखेंगे। तो मैंने कोड स्टार्ट किया एंड आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, prod इज इक्वल टू 1 फॉर j इन रेंज, क्योंकि i का तो मुझे फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का कोड सबको याद है? अरे फैक्टोरियल का कोड सबको याद है? जल्दी से बोलो। हाँ या ना? तो प्रोड के अंदर अब क्या आ चुका है? प्रोड के अंदर i का फैक्टोरियल आ चुका है। बोलो बच्चे पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी। हाँ सर, यानी कि हमारे पास i का फैक्टोरियल आ चुका है। चलिए हमने ऊपर किया सम इज इक्वल टू 0.0, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू आने वाली है इसलिए मैंने बस 0.0 कर दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब अगर ये i है तो ये क्या है? i+1, यानी कि अगली बार में हम i+1 का कोड निकालेंगे, i+1 का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो मैंने ऐसे किया prod 1 एंड देन आई एम राइटिंग फॉर k इन रेंज 1 से लेके कहां, किसका निकालना है? i+1 का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो मैंने ऐसे कर दिया i+2। और सेम काम मैं कर रहा हूं, विच इज prod 1 इज इक्वल टू prod 1 इंटू k। तो जब आप यहां आएंगे तो prod 1 के अंदर i+1 का फैक्टोरियल है। अब मुझे बताओ क्या करना है? सर सम इज इक्वल टू सम प्लस prod डिवाइड बाई prod 1। देखो मैंने अब सिंगल वाला डिवाइड किया है क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में है आंसर। बोलो बच्चा पार्टी। बोलो बच्चा पार्टी। सबको क्लियर है ना? अब यार कोई इस तरह की बातें मत पूछो, ये लूप कितनी बार चलेगा। लूप इतना यार, दो लूप के शायद मैंने 4 लेक्चर लिए थे, ध्यान हो तो। लूप के मैंने 3 लेक्चर लिए थे, अच्छे से क्वेश्चंस भी किए थे। अब ये सब बातें मत पूछो लूप कितनी बार चलेगा। अरे 1 से लेके 6, यानी कि 1 2 3 4 5 के लिए चलेगा ये वाला लूप। यानी कि ये जो कोड है, ये जो कोड है वो i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए चलेगा। सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? कोड बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि बार बार सेम सा ही कोड हम यूज कर रहे हैं। सबको ओके है ना? किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है सर देखो बार बार हम फैक्टोरियल का कोड यूज कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू, अच्छा एक कोड करके दिखाना है क्या? आई डोंट थिंक सो कि करके दिखाना है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखना, या इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं। सर इसकी बजाय
अगर आप गौर करें ये सेम ही कोड है, ये और ये सेम ही कोड है। मैं यहां पर भी प्रोड कर सकता हूं, मैं यहां पर भी जे कर सकता हूं, मैं यहां पर भी जे कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत होगी क्योंकि प्रोड बाई प्रोड हो जाएगा, ठीक है। बट दे आर ऑलमोस्ट द सेम कोड ना, दे आर ऑलमोस्ट द सेम कोड, हाँ या ना। सर इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन। तो पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं डेफ, ठीक है। तो हमने लिखा डेफ फैक्टोरियल। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। मान लो ये मैं हूं और मेरा नाम, मैं एक फंक्शन हूं, मैं एक फंक्शन हूं, ठीक है। आप मुझसे क्या जानना चाहते हो, फैक्टोरियल, इज दैट ओके। मान लो अमन मित्तल ने मुझसे कहा सर फैक्टोरियल निकाल के बताओ, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, अरे किसका। अमन ने कहा सर फैक्टोरियल निकाल के बताओ, मैं अमन को क्या जवाब दूंगा, अरे किसका निकाल के दूं। तो अमन शुड प्रोवाइड मी अ वैल्यू ना, अमन शुड प्रोवाइड मी अ वैल्यू ना। अमन को मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। अमन कहेगा 3 का फैक्टोरियल निकालो, 10 का फैक्टोरियल निकालो। दैट मींस इफ दिस इज अ फंक्शन, इफ दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन को हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सम वैल्यू। लेट अस सपोज अमन ने मेरे को 4 दिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक फंक्शन हूं, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा काम है कुछ काम करना। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेरा काम क्या है, जो भी इनपुट मैं ले रहा हूं उसका फैक्टोरियल निकाल के वापस अमन को दे दूंगा। इज दैट ओके, इज दैट ओके। हाँ सर, सर 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 दैट मीन्स मेरा काम क्या है, ये देना। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने एक प्रोग्राम लिखा था, जब हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा तो हमने ऐसा कुछ किया था, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, देन हमने किया प्रोड इज इक्वल टू 1, देन हमने पूरा कोड लिखा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इंटू आई, और बाहर आके हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, प्रोड को, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा फंक्शन, सर मान लो किसी ने मेरे को 4 दिया तो 2 काम कर सकता है, या तो प्रिंट करेगा, लेकिन हो सकता है मैं अपने फंक्शन से प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा और मैं अपने फंक्शन से आंसर देना चाहता हूं। इज दैट ओके, इज दैट ओके। देखिए फंक्शन समझिए, फंक्शन समझिए। अमन मित्तल ने मुझे एक वैल्यू दी। अमन मित्तल ने कहा सर 4 का फैक्टोरियल निकाल के बताओ, ठीक है। मुझे 4 का फैक्टोरियल दो, 2 केस हैं। अमन ने कहा मुझे 4 का फैक्टोरियल दो, तो अमन ने मुझे 4 दिया, थोड़ी देर बाद मैं अमन को क्या बोलूंगा, 24। अमन ने मुझे 4 दिया, अमन को थोड़ी देर बाद मैं क्या दूंगा, ले 24। अमन ने मुझे क्या दिया, ले 4, मैंने अमन को क्या दिया, ले 24। इज दैट ओके। इन जनरल फंक्शन टेक समथिंग एंड फंक्शन रिटर्न समथिंग, बट ऐसा भी हो सकता है कि अमन मेरे से कहता सर 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल मुझे मत बताओ, प्रिंट कर दो। इज दैट ओके, इज दैट ओके। जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं डेफ फैक्टोरियल, तो इस फंक्शन को हम क्या देंगे, एक नंबर देंगे। मतलब इस फंक्शन को एक इनपुट देंगे ना, इस फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं। अगर फंक्शन ने, अगर अमन ने मेरे को 4 दिया है तो मैं इसमें n की वैल्यू क्या मान के चल रहा हूं, 4। अब मैं चाहता हूं इस फंक्शन के अंदर क्या कैलकुलेशन हो, सर फैक्टोरियल की। तो मैंने सिंपल सा काम ये किया, प्रोड इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 से लेके जो भी मुझे इनपुट दिया गया है, क्योंकि मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, मैंने कहा प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इनटू आई, ठीक है। एंड फाइनली आई एम रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ प्रोड। ये क्या है,
सर ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। व्हाट डज दैट मीन? हमने एक फंक्शन बना दिया, हमने एक फंक्शन बना दिया। इज दैट ओके? क्या इससे कुछ होगा? इससे कुछ नहीं होगा। आराम से देखिएगा, सारे लोग आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा, सारे लोगों को आराम से काम करना है, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। प्लीज ट्राई टू फोकस। सबको स्क्रीन दिख रहा है? मैंने क्या किया, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन factorial. It will take n as input and we are writing code like this. prod is equal to 1 for I in range of, मुझे जिसका फैक्टोरियल निकालना है, n का फैक्टोरियल निकालना है, we are doing prod is equal to prod into I and after this loop prod के अंदर क्या है? फैक्टोरियल है। तो मैंने कहा रिटर्न prod। लेकिन इस फंक्शन से कुछ होगा क्या? नहीं सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या इस फंक्शन से कुछ हुआ? नहीं सर। हमने फंक्शन को यूज किया क्या? जस्ट टेल मी ना, क्या हमने फंक्शन को यूज किया? क्या हमने फंक्शन को यूज किया? अरे जस्ट टेल मी, क्या हमने फंक्शन को यूज किया? एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम है, ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम है, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट क्या अपने आप चल जाएगा? प्रिंट की डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो ऑलरेडी बनी हुई है। डेफिनेशन से कुछ होता है क्या? जब तक आप फंक्शन को बुलाओगे नहीं, ओए प्रिंट, ओए प्रिंट, जस्ट प्रिंट दिस, प्रिंट कुछ नहीं करेगा ना। प्रिंट तो सो रहा है। प्रिंट की डेफिनेशन, प्रिंट बना हुआ है, प्रिंट आराम से सो रहा है। जब तक आप प्रिंट को बुलाओगे नहीं, ओए प्रिंट एफ, ओए प्रिंट कर, इस काम को कर, प्रिंट को आप क्या दोगे? एक मैसेज। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर मैं ये लिखूंगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर अगर मैं अपने प्रोग्राम में ये लिखूं फैक्टोरियल ऑफ 4, व्हाट डज दैट मीन? मैं इस फंक्शन को बुला रहा हूं, मैं इस फंक्शन को इनपुट दे रहा हूं 4। तो अगर आप इस फंक्शन को 4 इनपुट दे रहे हैं तो ये फंक्शन आपको 24 लौटाएगा। तो अगर मैं ये करता हूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? सर 24 इज द राइट आंसर। जस्ट अंडरस्टैंड। Screen is visible? Sir, now I'm writing something like this, factorial of 4, and now I am printing, now I am printing x, पक्का? अच्छा सर, इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंट करा दो फैक्टोरियल ऑफ 6 की वैल्यू। बिल्कुल सही है। यानी कि अब आप फैक्टोरियल को कितनी भी बार कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब आप फैक्टोरियल को कितनी बार कभी भी यूज कर सकते हैं। चलो एक जबरदस्त यूज देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इन, मैं सी में घुस जाता हूं बार बार। मुझे बताओ ये क्या करेगा? सर ये जो आप लिख रहे हो, इसमें n की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। मैं बड़ा सिंपल सा काम कर रहा हूं। देखो अब चीजें कितनी आसान हो गई। अब हमने एक लूप लगाया और हम ये कह रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ n प्रिंट कर दो, यानी कि 1 से लेके 10 तक का फैक्टोरियल प्रिंट हो गया। क्या सभी लोगों को क्लियर है? अच्छा ईमानदारी से जवाब देना, चीजें थोड़ी सी अच्छी लग रही हैं अब या पहले अच्छी लग रही थी? चीजें अब अच्छी लग रही हैं या पहले अच्छी लग रही थी? पक्का सर अब अच्छी लग रही हैं? अब कोई ना बोल दे तो मैं कह नहीं सकता, मुझे तो ऐसा लगता है कि चीजें पहले
खराब थी अब अच्छी हैं, है ना। बोलो फटाफट से। ठीक है सर। अच्छा सर 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 क्या ये जरूरी है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे? नहीं भैया, मान लीजिए मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिखता हूं डिस्प्ले, और इसमें हम क्या इनपुट देंगे? एक स्ट्रिंग। हालांकि इनपुट्स, और ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। अरे क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है? नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। बोलो पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। दैट मींस जैसे प्रिंट है, अब मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बना लिया। अब डिस्प्ले को मैं क्या दे रहा हूं? डिस्प्ले को मैं दे रहा हूं पंकज, तो डिस्प्ले पंकज प्रिंट करेगा। अगर दूसरी बार में डिस्प्ले को मैं दूंगा 1, सी अंडरस्टैंड, यहां स्ट्रिंग लिखने से कुछ नहीं होता, ये तो एक वेरिएबल है। अरे बोलो यार। यस यस प्रकाश, यस। पाइथन में वेरिएबल का टाइप होता है क्या कुछ? नहीं सर। क्या पाइथन में वेरिएबल का कुछ टाइप होता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीन इज विजिबल? ठीक है, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं s दे रहा हूं, ठीक है, और आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस दैट प्रिंट s। इसका क्या काम है? प्रिंट s, ठीक है। नाउ आई एम कॉलिंग डिस्प्ले ऑन डिफरेंट इनपुट्स। मैंने कहा PANKAJ, ठीक है। देन मैंने कहा डिस्प्ले 1, लेट्स सी द आउटपुट, ठीक है सर। देन मैंने कहा डिस्प्ले 12.34, ठीक है सर। सबको क्लियर है? बट अगर मैं पाइथन से बोलूंगा कि डिस्प्ले करके मुझे वैल्यू रिटर्न करो, ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा उस वैल्यू को, क्या प्रिंट होगा? नन। वाई? बिकॉज पाइथन में कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? नन। क्या डिस्प्ले फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? नहीं सर। क्या डिस्प्ले फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कितने लोगों को ओके है बच्चा पार्टी? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कितने लोगों को ओके है? ठीक है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कितने लोगों को ओके है, और ओके नहीं है तो भी आप बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती है कि नहीं सर ओके नहीं है, फिर भी सर हम तो डरते हैं इसलिए हम बोलेंगे ओके है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं करना है। आप लोगों को नहीं समझ में आया? खुल के बोलो, खुल के बुराई करो। सभी लोगों को ओके है? अश्विनी, डिफॉल्ट जैसा कुछ नहीं है। अश्विनी, डिफॉल्ट जैसा कुछ नहीं है। देखो सी में डिफॉल्ट जैसा कॉन्सेप्ट है, यहां डिफॉल्ट नहीं कह सकते आप। अश्विनी, यू कांट से डिफॉल्ट, यू कांट से डिफॉल्ट। पाइथन में देयर इज समथिंग लाइक दिस, डिस्प्ले डेफ फंक्शन नेम, देन पैरामीटर्स कोलन, सबको याद है ट्रिपल कोट्स, इसको कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। इसको क्या कहते हैं? डॉक स्ट्रिंग। कमेंट मतलब आप अपने फंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। देन यू कैन राइट कोड। नाउ देयर इज ऑप्शनल स्टेटमेंट रिटर्न। इज दैट ओके? समथिंग व्हाटएवर यू वांट टू रिटर्न, दिस इज ऑप्शनल। इफ रिटर्न इज नॉट देयर, अगर पाइथन में रिटर्न आपने नहीं दिया है, इफ नो रिटर्न, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन?
अरे द रिटर्न टाइप इज नन, इज दैट ओके? अश्विनी, नहीं, आराम से समझिए। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने फैक्टोरियल का जो कोड लिखा है, मैं पाइथन को बोलता कि x इज इक्वल टू फैक्टोरियल, तो यहां पर क्या क्या होना चाहिए? आप मुझे बताओ यहां पर क्या होना चाहिए? अरे फैक्टोरियल का जब हमने डेफिनेशन लिखी थी, तो यहां पर एक आर्ग्यूमेंट दिया था ना। यहां पर कितने पैरामीटर है? एक पैरामीटर है। और यहां कितने पैरामीटर है? 0 पैरामीटर है। पाइथन कहेगा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करूं भाई? अरे विशाल, कैसे असाइन कर रहा है वैल्यू? ये वाला जो कोड है ये तो तभी काम करेगा ना जब आप इसे n की वैल्यू दोगे। x के अंदर वैल्यू तो तब जाएगी जब ये कैलकुलेट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको n की जरूरत है। देखो भैया, इसीलिए फंक्शन पढ़ाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर मान लो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू फैक्टोरियल और रन कराता हूं। क्या कह रहा है? अच्छे से पढ़ना, मैं इसको और फॉन्ट इंक्रीज कर दे रहा हूं। फैक्टोरियल मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, इज दैट ओके? इज दैट ओके? साफ साफ बोल रहा है कि फैक्टोरियल फंक्शन जो आपने कॉल किया है उसे कोई आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे? एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो, सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? अरे बोलो यार, ओके है तो बोलो, नहीं है तो ओके बोलो। सर अच्छा एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर वी आर कॉलिंग अ फंक्शन ना, वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, वी आर यूजिंग अ फंक्शन, है ना? जल्दी बोलो। सर फैक्टोरियल ऑफ 10, इसका मतलब क्या है? वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, ऑफ कोर्स वी आर कॉलिंग अ फंक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर, at the time of calling, while calling a function, please try to understand. If the function contains पैरामीटर्स, यानी कि अगर डेफिनेशन में फंक्शन पैरामीटर्स की डिमांड कर रहा है, इज दैट ओके? एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अरे बोलो ना, दोज पैरामीटर्स, एरर विल बी देयर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एक सिंपल सा काम करते हैं। मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ, जो कि मल्टीप्लाई करेगा दो नंबर्स को। तो अगर मल्टीप्लाई का कोड चाहिए तो ये क्या करेगा? Can you tell me? Sir, A multiply B and then we are returning X. इससे कुछ हुआ? नहीं सर। But if we are calling this function by passing two argument, it will say okay, मैं multiply करके दे देता हूं। But if I call this function by only providing one value, तो होगा क्या? कह रहा है MUL जो फंक्शन है उसको एक आर्ग्यूमेंट की कमी है। और वो B क्यों कह रहा है, A क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में पहला A है,
तो ये 10 किसके अंदर चला गया? ए के अंदर। मतलब ए की वैल्यू तो आप दे रहे हो, लेकिन क्या आप बी की वैल्यू दे रहे हो? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। फिर से देखिएगा, इफ यू डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू, अब कह रहा है MUL मिसिंग 2 आर्ग्यूमेंट A एंड B, क्योंकि अब आप एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हो। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? अरे बोलो यार। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, नाउ आराम से देखिएगा, प्लीज टेक केयर। यहां पर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक कोड चाहता हूं जो कि सिर्फ ये बताएगा वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कर सकते हैं क्या? हम लोग कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना, सारे लोग मिलके कोशिश कर सकते हैं या नहीं? सर, if there is some number, let us consider this number as 9. तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नंबर 1 से और खुद से तो डिविजिबल होता ही है, इसको तो सोचना ही नहीं है। यानी कि मुझे इसको किस किस के लिए चेक करना है? 2, 3, 4 अप टू 8। यानी कि 2 से लेके नंबर -1 तक अगर ये नंबर किसी से भी डिवाइड होता है, सर एक डाउट, आपके प्रिंट फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? मोइनुद्दीन, जो जुपिटर नोटबुक है ना, जो जुपिटर नोटबुक है वो ऑटोमेटिकली आपके स्टेटमेंट्स का आंसर देती है। जुपिटर नोटबुक में आप प्रिंट नहीं भी लगाएंगे तो वो प्रिंट करता है, ठीक है। जैसे जुपिटर नोटबुक में आप x = 10 लिखेंगे और अगले सेल में आप x लिखेंगे तो जुपिटर नोटबुक आपको आउटपुट देता है। बट एक्चुअली ये कोड पाइथन का नहीं है। पाइथन में जब तक आप प्रिंट नहीं लिखेंगे तब तक प्रिंटिंग नहीं होती है, ठीक है? ठीक है मोइनुद्दीन जी, लगता है शायद आज आपकी पहली क्लास है। मोइनुद्दीन जी, क्या आज आपकी पहली क्लास है? सबको इतनी बात क्लियर है ना? जुपिटर में तो एक लाइन में आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट करता है और उसका आउटपुट देता है। अगर आप किसी वेरिएबल को भी लिखते हो तो वो प्रिंट करता है उस वेरिएबल को। अरे यार, ऐसे चीजें पूछते हो ना, दिमाग खराब हो जाता है। पहला दिन है आज आपका, पहला दिन है आज आपका। सर मान लीजिए हमारा एक नंबर n है और n की वैल्यू 9 है, तो पहले मैं 9 को 2 से डिवाइड है या नहीं ये चेक करूंगा। अरे हमें यही तो चेक करना है कि अगर फैक्टर अदर देन 1 एंड n है, देन द नंबर इज नॉट प्राइम ना। अगर किसी नंबर का, मोइनुद्दीन जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए, उसके बाद लाइव क्लास में आइएगा। हाथ जोड़ रहा हूं आपके, प्लीज। आपकी समझ में नहीं आएगा, 15 लेक्चर हो चुके हैं, ये 16वां लेक्चर है और होगा क्या, आप अपना और मेरा टाइम भी वेस्ट करेंगे और आपको भी परेशानी होगी बच्चे। हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, तो हम 3 से चेक करेंगे। n mod 3 = 0, इज इट ट्रू? हाँ सर ये ट्रू है। दैट मीन्स 3 एक फैक्टर है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। तो क्या मुझे आगे 4, 5, 6 के लिए चेक करना चाहिए? नहीं सर,
नहीं सर, लूप से बाहर आ जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। लूप से बाहर कैसे आते हैं? लूप से बाहर कैसे आते हैं बेटा? सर ब्रेक से आते हैं। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी। सर सर वी आर रनिंग अ लूप फ्रॉम 2 to n-1। हम एक लूप चला रहे हैं 2 से लेके n-1। अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, एल्गोरिथम नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज 2 से लेके n/2 अच्छा है, और 2 से लेके √n उससे भी ज्यादा अच्छा है, बाद में देखेंगे सब बातें, ठीक है। तो सर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, फॉर i इन रेंज 2, n, इज दैट ओके? अगर i डिवाइड करता है n को, इफ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, व्हाट डज दैट मीन? This means I is a factor of n. This means I is a factor of n. So you should break. अच्छा, अब एक बात बताना, एक बात बताना, ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? सर 9 के लिए क्या होगा? ब्रेक होगा। 12 के लिए क्या होगा? ब्रेक होगा। यानी कि अगर नंबर नॉट प्राइम है तो उसके लिए तो आप लूप से बाहर आएंगे। पर what if the number is prime? If the number is prime, 2 के लिए कुछ नहीं होगा, 3 के लिए ब्रेक नहीं होगा, 4 के लिए ब्रेक नहीं होगा, 5 के लिए ब्रेक नहीं होगा, 6 के लिए ब्रेक नहीं होगा। Is that okay? If the number is prime, आप लूप से बाहर आएंगे, हाँ या ना? ब्रेक यूज करके आएंगे या ब्रेक बिना यूज करके आएंगे? सर ब्रेक बिना यूज करके आएंगे। क्या सबको याद है? लूप के साथ मैंने एक एल्स स्टेटमेंट बताया था, लूप के साथ मैंने एक एल्स स्टेटमेंट बताया था। हाँ सर, दैट मींस ये एल्स कब चलेगा? जब नंबर प्राइम है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो यार, सबको याद आया? हाँ या ना? सर लेकिन अगर 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 नॉट प्राइम है तो कहां प्रिंट करें? नॉट प्राइम है तो कहां प्रिंट करें? एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा। सर आप लोग बताओ कहां प्रिंट करूं? चलो प्रिंटिंग की बात अभी छोड़ते हैं, प्रिंटिंग की बात अभी छोड़ते हैं, ठीक ठीक ठीक। मान लो मैं एक फंक्शन डिजाइन करना चाहता हूं जो रिटर्न करे, ठीक है? तो मैंने कहा रिटर्न ट्रू। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं जो हमें यह बताएगा वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं जो सिर्फ यह कहेगा वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा सर, अगर नंबर प्राइम है तो आप एल्स में गए और इसमें, क्या आप लोग रिटर्न का मीनिंग जानते हैं? क्या आप लोग रिटर्न का मीनिंग जानते हैं? सर जैसे ही किसी फंक्शन में रिटर्न आया, फंक्शन खत्म, सीधे कंट्रोल कहां जाएगा? जिसने इसे कॉल किया है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट मींस अगर एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये रिटर्न यहीं से बाहर चला जाएगा फंक्शन के। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर एल्स नहीं एग्जीक्यूट हुआ है तो हम यहां पर कुछ कोड लिख सकते हैं। हाँ सर, दैट मींस अगर एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, दैट मींस द नंबर इज नॉट प्राइम। बोलो बच्चा पार्टी, क्या सभी लोगों को ओके है? क्या सभी लोगों को ओके है? इसी तरीके से आप ये सोचिएगा कि फंक्शन के बिना इसको हम कैसे करते। अभी इस कोड में एक गड़बड़ है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। कोई मुझे बताएगा क्या गड़बड़ है इस कोड में? अरे जस्ट टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड। कैन यू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड? नहीं अश्विनी, रिटर्न फॉल्स वाला पार्ट दिक्कत नहीं है। अरे इंडेंटेशन भी नहीं कह रहा, इंडेंटेशन भी नहीं कह रहा, मैं बाकी कुछ पूछ रहा हूं। सर व्हाट इफ यू प्रोवाइड n इज इक्वल टू 1?
इफ यू प्रोवाइड n इज इक्वल टू 1, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और क्योंकि ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं किया है, आंसर आएगा ट्रू। ये कोड 1 को भी प्राइम प्रिंट करेगा। इज दैट ओके? तो उसके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं? एनीवन, क्या अच्छा कर सकते हैं? अरे बोलो ना यार। सर, जब ये कोड शुरू हो उससे पहले ही यहां चेक कर लो, उससे पहले ही यहां चेक कर लो। if n is equal to 1, tell me what should I return? सर रिटर्न कर दो फॉल्स, बात खत्म। क्लियर है? बोलो यार, कितने लोगों को क्लियर है? चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। मैंने लिखा डेफ इज प्राइम ऑफ n। अब इस प्राइम वाला क्या कह रहा है? फॉर I in range from 2 to n minus 1, if I is dividing n, that means we need to break because it is not prime। अगर हम ब्रेक के थ्रू बाहर नहीं आए हैं, अगर हम ब्रेक के थ्रू बाहर नहीं आए हैं, then I must return true, क्योंकि ब्रेक तो तब एग्जीक्यूट करता ना जब फैक्टर होता, एल्स रिटर्न फॉल्स। क्या इससे कुछ होगा? नहीं सर, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं इज प्राइम ऑफ 10, कहेगा फॉल्स। मैं आपसे कहूं इज प्राइम ऑफ 9, कहेगा फॉल्स। मैं अगर आपसे कहूं इज प्राइम ऑफ 11, बहुत अच्छे। सबको ठीक है? सबको ठीक है? सबको ठीक है? अब किसी ने मेरे से कहा कि सर 2 लेंगे तो, अरे भाई 2 भी प्राइम आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 के लिए फॉर लूप नहीं चलेगा। ठीक है? अब आप लोग मुझे बताइएगा, जस्ट टेल मी, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं? चलो इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे ये कोड क्या कर रहा है? आप में से कोई मुझे बताएगा ये कोड क्या कर रहा है? प्रिंटिंग ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 100। अरे ओके, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। क्या सबको समझ में आया हम क्या करने का प्रयास कर रहे थे? क्या सबको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? चीजें आसान हुई या कठिन हो गई हैं? चीजें आसान हुई या कठिन हो गई हैं? आप लोग मुझे बताइएगा। जैसा आप कहेंगे वैसे काम करेंगे हम। अश्वनी, ये आप गूगल कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें मेरे से मत पूछो।
now you need to understand few things. Sir, def twice n is equal to 2 into n. ठीक है? And now I am calling twice I is equal to 2 of I. क्या आंसर आने वाला है? क्या आंसर आने वाला है? देख लेते हैं, देख लेते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं आए? सर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है. अच्छा ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है इसलिए कुछ रिटर्न नहीं आया. सॉरी, अब क्या आंसर आएगा? 4. आई की वैल्यू 4 होगी क्या? अरे जस्ट टेल मी ना. You need to understand few things. आपने कहा def twice of anything. आपने कहा n is equal to 2 into n. Done. Now you are saying I is equal to 2. You are calling the function twice of I. Then you are trying to printing I. Sir 2 ही क्यों हुआ? Anyone can tell me? जी हाँ पिंटो जी, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Anyone can tell me? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखो, जब आपने कहानी कहा यहां से स्टार्ट हुई ना, ये तो डेफिनेशन है. तो I इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? I इस रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो ये n और I सेम ही है. ये इज दैट ओके? क्योंकि रेफरेंस जा रहा है. ठीक है, जब आपने n को अपडेट करने की कोशिश की, याद है ना पाइथन में जब भी आप ऐसा करते हो तो पहले ये कंप्यूट होता है, यानी कि मेमोरी में पहले कहीं 4 बनेगा, उसके बाद इस 4 का रेफरेंस n के अंदर जाएगा. हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है. तो एक्चुअली में ये जो n है और ये जो i है वो डिफरेंट रेफरेंसेस को पॉइंट कर रहे हैं. दैट इज वाई चेंज नहीं होगा. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं. सर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ ट्वाइस, जो कि एक लिस्ट को लेगा. ठीक है, ठीक है. एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस फॉर आई इन या ओके लेंथ. अरे यार क्या कर रहा हूं? रेंज ऑफ len of l. I am doing l of I is equal to l of I into 2. Now just understand. अगर अब मैं ये करता हूं 1 2 3 4 5 and then I call twice of l and then I print l, what will happen? सर अब भी डबल नहीं होगा क्या? Let's see. Let's see. सर आपने लिखा डेफ ट्वाइस एल,
you are saying for I in range of length of L, just perform one thing, L of I is equal to 2 into L of I. ठीक है, and now ठीक है, then I call twice of L and finally I am printing the value of L. सर अब twice हो गया, why it is so? सबको कहानी क्लियर है? सबको एकदम कहानी क्लियर है? हाँ सर, क्योंकि जब आपने ट्वाइस को कॉल किया, लेट अस सपोज इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां L1 कर देता हूं, यहां भी L1 कर देता हूं, फर्क नहीं आएगा, अब भी ओके है। वेरिएबल नेम, कुछ लोग कह रहे हैं वेरिएबल नेम सेम है इसलिए ऐसा हुआ। नहीं भाई, नहीं भाई, वेरिएबल नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बातें मत करो, खासतौर से वो लोग जो पढ़ चुके हैं पाइथन, जो लोग पढ़ चुके हैं पाइथन वो ऐसी बात करेंगे तो बेटा कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब भी वही कोड है सर, वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। लिस्ट म्यूटेबल है, इससे फर्क पड़ता है। सोचो पहले सर, L1 नाम की एक लिस्ट थी, L1 नाम की एक लिस्ट थी, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जब आपने कॉल किया तो L भी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमने जो चेंज किए वो कंटेंट पर किया बेटा, हमने जो चेंज किया वो इस कंटेंट पर किया, लिस्ट तो वही है। इज दैट ओके? तो ये एड्रेस क्यों चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज दैट ओके? until unless अभी के लिए तो मान के चलो नहीं होगा, कब होगा वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब मान लो यही ट्वाइस स्टेटमेंट मैं एक स्ट्रिंग पर देता हूं, कुछ भी रटना मत बेटा, कुछ भी रटना मत। तो स्ट्रिंग पे तो आप जानते हो ये चीज काम करती है ना। अब मान लो यहां से आपने दिया x इज इक्वल टू पंकज, एंड देन यू डू ट्वाइस ऑफ x, देन इफ यू ट्राई टू प्रिंट एक्स, पंकज प्रिंट करेगा या सिर्फ पंकज प्रिंट करेगा? सिर्फ पंकज प्रिंट करेगा सर। म्यूटेबल इम्यूटेबल सारी चीजें आप लोग जानते हो सर। स्ट्रिंग के केस में कहानी नहीं चलेगी, स्ट्रिंग के केस में कहानी नहीं चलेगी। हाँ या ना? बोलो बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। जी हाँ शयन, any problem to anyone? Any problem to anyone? आगे बढ़े। दो चीजें पढ़ेंगे अब, स्कोप, लोकल एंड, पहले लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है। लोकल ग्लोबल
हाँ सोनू तब हो जाता, हाँ सोनू तब हो जाता। सर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ एफ, ठीक, विद इन दिस फंक्शन आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस 10 a is equal to a plus 2। डोंट वरी कि क्यों कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, डोंट वरी क्यों कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। प्रिंट a, now I called the function f, what is the output? Just tell me what is the output. Just understand, मैंने लिखा डेफ एफ a is equal to 12, a is equal to a plus 2, print a, ठीक है, then I called f and later I am printing a। मैंने कहीं पर भी a को यूज तो नहीं किया अभी तक, इस आज के दिन में हमने a को यूज तो नहीं किया, आज के दिन में हमने a को यूज तो नहीं किया, नहीं, ठीक है। इफ यू रन दिस यू विल गेट एन एरर, कह रहा है नाम नेम a इज नॉट डिफाइंड, नेम a इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज सो, a तो डिफाइंड है। सर ये जो a है ये आपने कहां पर क्रिएट किया है, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो इस वाले a को आप कहां यूज कर सकते हो, अरे इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो भाई। सो इट इज कॉल्ड एज लोकल टू फंक्शन, इज दैट ओके। जब ये फंक्शन खत्म हो गया तो उसके बाद ये a एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट इज वाई प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज वाई प्रॉब्लम इज देयर। तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं उनका स्कोप, स्कोप का मतलब होता है आप उस वेरिएबल को कहां एक्सेस कर सकते हो, उनका स्कोप क्या होता है, लोकल टू दैट फंक्शन, ठीक है। बट वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड आउटसाइड फंक्शंस, ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत है नहीं सर, बिकॉज इट इज ग्लोबल, तो इसका स्कोप क्या है, इसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप इसे और देखना चाहते हो तो मैं इसे 11 कर देता हूं या 111 इतना कर देता हूं, मैं फिर से इसे रन करता हूं। तो क्योंकि पहले आपने f को कॉल किया तो f के अंदर a1 प्रिंट हुआ, और जब f1 के बाद f के बाद क्या कॉल हो रहा है, a, ये a कौन सा है सर, ग्लोबल वाला a। क्या सभी लोगों को क्लियर है, क्या सभी लोगों को क्लियर है, क्या सभी लोगों को क्लियर है। हाँ सर, सर ग्लोबल वाला तो कहीं पर भी यूज हो सकता है ना, बोलो ना, अरे बोलो ना सर, ग्लोबल वाला, इसको कुछ और कर लें, मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू 10 किया, तो ये कौन सा है सबको पता है ना सर, ये तो ग्लोबल वाला है। देन मैंने कहा डेफ एफ कोलन, नाउ मैंने कहा y इज इक्वल टू 200, ओके। अब देखो y की वैल्यू फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे, कोई परेशानी है नहीं सर, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल x की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे प्रिंट होगी क्या, हाँ सर। क्या सर हम x की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, आराम से देखिएगा,
अब कोई मुझे बताएगा 234 क्यों आया? अरे क्योंकि बच्चा पार्टी, क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। चलो f को कॉल करते हैं। अब देखो, सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ f, जब f कॉल हुआ y की वैल्यू 200 हुई, प्रिंट y, तो y यानी कि 200 प्रिंट हुआ। जब ये x प्रिंट हुआ तो ग्लोबल वेरिएबल होगा ना, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 10। कैन यू टेल मी? अरे जस्ट टेल मी। नहीं सर, आप समझिए, आप समझिए इस बात को। सबसे पहले x इज इक्वल टू 234 हुआ है, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ है। ये पहला स्टेटमेंट है ना? हाँ सर, इज दैट ओके? तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है? 234। हाँ या ना? इफ यू वॉन्ट मी टू एग्जीक्यूट इट अगेन, मैं इसको यहां से उठा के यहां डाल दे रहा हूं। अब क्या आंसर आएगा? अब आएगा 200 देन 10 देन 234, 200 देन 10 देन 234। बताओ बच्चा पार्टी, कितने लोगों को क्लियर है? लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों को? लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। ठीक है सर, अब आराम से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ ऑफ एफ, ठीक, इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल लिया, इसमें एक लोकल लेते हैं पहले, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x को प्रिंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां प्रिंटिंग कर रहा हूं y की, लेकिन y ग्लोबल है और y ग्लोबल वाला y अभी तक मैंने दिखाया नहीं। क्यों ये ग्लोबल है? क्योंकि ये आउटसाइड फंक्शन है। ठीक है, अब कितने लोग ये कह रहे हैं कि एरर आएगा? कितने लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि एरर आएगा? सर पाइथन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल को प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ऐसे लिखते हैं या आप ऐसे लिखते हैं, डज नॉट मैटर। पाइथन के अंदर आप इस y इज इक्वल टू 200 को ऊपर लिखते हैं या डेफिनेशन के नीचे लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉल से पहले आपको वेरिएबल बना देना है। इट मस्ट बी बिफोर एफ। ये है, देखो, कॉल से पहले आपको कर देना है, दिस इज द कॉल, एंड बिफोर कॉल एनीवेयर आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड ऑल द फंक्शन आपको क्या लिखना है? y इज इक्वल टू 200 और एनी असाइनमेंट। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोड को ये लिखते हो या दूसरा वाला। अभी देखो, इसको रन कराते हैं। डन है सर, डन है। अब देखो पहले क्या कॉल हो रहा है? प्रिंट y, तो y क्या प्रिंट होगा? 200। फंक्शन कॉल हुआ लोकल वेरिएबल देन ग्लोबल वेरिएबल, एवरीथिंग इज ओके। इसको भी रन करा के देखते हैं, सेम आउटपुट। बट अगर आप इसको कॉल के बाद करेंगे तो पाइथन कहेगा यार कैसी बातें कर रहे हो यार, y अभी तक आया ही नहीं है। सॉरी, अच्छा ये ऊपर वाला y ले रहा है, सॉरी। चलो इस कोड को थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं। अभी तक हमने z वेरिएबल यूज नहीं किया ना, ठीक है, देखो, क्योंकि ये जुपिटर है, इसमें ऊपर वाले वेरिएबल भी मेमोरी में रहे होंगे ना। क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है? z इज नॉट डिफाइंड टिल नाउ। वो कह रहा है, इस लाइन पर एरर दे रहा है, कह रहा है z तो अभी तक मुझे बताया ही नहीं है क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, सॉरी 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 बच्चा पार्टी, सॉरी बच्चा पार्टी। देखो इधर देखो, इधर देखो, उसी कोड में मैंने क्या चेंज किया? प्रिंट z, फंक्शन कॉल के बाद में, फंक्शन कॉल के बाद में हमने वेरिएबल बनाया, इसीलिए इस लाइन पर एरर दे रहा है। बोल रहा है कि नेम z इज नॉट डिफाइंड। आराम से देख लो सर, प्रीवियसली हमने y इज इक्वल टू 200 फंक्शन की डेफिनेशन से पहले लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने डेफिनेशन के बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पाइथन ये कहता है कॉल से पहले यू हैव टू डिफाइन दैट वेरिएबल। अब देखो, आराम से देखो, अब जब आपने ये डेफिनेशन लिखी, ये प्रिंट लिख दिया, आपने फंक्शन की कॉल के बाद में ग्लोबल वेरिएबल को बनाया, तो पाइथन तो एरर देगा ही। आपने जब फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, x इज इक्वल टू 10 ओके, प्रिंट x ओके। अब पाइथन ये कहेगा z कहां है? अरे z तो यहां पर बना ना। अमन क्यों नहीं ग्लोबल रहा? कैसी बातें कर रहे हो यार अमन? अमन भैया कैसी कैसी बातें करते हो तुम? ग्लोबल का मतलब है आउटसाइड ऑल फंक्शंस। फंक्शन के, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल होता है तो वो उसका लोकल बन जाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर। सर इसमें क्या है एरर? क्योंकि लोकल वेरिएबल को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लोकल वेरिएबल को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हमने कहा a इज इक्वल टू 10, तो ये क्या बन गया सर? ये ग्लोबल बन गया। अब आपने कोई डेफिनेशन लिखी फंक्शन की या नहीं लिखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है, अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल को यहां प्रिंट करता हूं, ओके है। दूसरी कहानी हमने क्या देखी? दूसरी कहानी हमने क्या देखी कि मैं इसको फंक्शन कॉल से पहले लगा दूं, यानी कि डेफिनेशन खत्म हो गई, मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा, ये हो गया ग्लोबल। सर ये भी ओके है, क्योंकि फंक्शन तो ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है ना। देखो ये तो डेफिनेशन है, कोड तो ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो पहले a इज इक्वल टू 10 हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है सर। पर आपने इसको ही बाद में लिखा a इज इक्वल टू 10, तो जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो सबसे पहले f कॉल हो रहा है। अरे बोलो यार, हाँ या ना? अगर आपने f के अंदर भी प्रिंट ए लिखा है तो यहीं पर एरर आ जाएगा, क्योंकि जब फंक्शन कॉल हुआ, ये ग्लोबल वेरिएबल है। क्या ग्लोबल वेरिएबल अब तक डिफाइन हुआ है? नहीं सर, दैट इज व्हाई प्रॉब्लम इज देयर। अश्वनी सी में इसमें एरर नहीं है, सी में इसमें एरर नहीं है,
इन सी लैंग्वेज द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। यस यस यस, अरे सब कुछ डिफरेंट है यार, ऐसा थोड़ी ना है कि सी और ये सेम है। सी में सब कुछ वैल्यू होती है, सी में सब कुछ बाई वैल्यू होता है, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, पूरा अलग है। शुभम, फंक्शन का डिक्लेरेशन पाइथन में कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक डिक्लेरेशन, देयर इज नथिंग लाइक डिक्लेरेशन। ठीक है, गलत चीजें मत बोलो। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो कम से कम गलत मत बोलो। पाइथन में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिक्लेरेशन, अभी के लिए तो ऐसा ही है। ठीक है, सबको क्लियर है? अरे लोकल ग्लोबल सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी से बोलो। अब और कमाल की बात देखिएगा, मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, उसके बाद फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल अपना भी बनाया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं ए को, कैन यू टेल मी विच वैल्यू वुड बी प्रिंटेड, विच वैल्यू वुड बी प्रिंटेड? अरे सबसे पहले तो मैं अपने से ही यूज करूंगा ना। अगर मेरी जेब में पैसे हैं, अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो बाहर क्यों जाऊंगा मांगने? सर 90 वुड बी देयर, 90 वुड बी देयर, इज दैट ओके? इज दैट ओके? सबको क्लियर है? मैंने कहा a is equal to 10, then I am defining function, within the function we are defining it like a is equal to 10, print a। इससे कुछ होगा? नहीं सर, इससे कुछ नहीं होगा। जब आप f को कॉल करोगे, अरे 10, सॉरी, इसको 90 करना था, इसको 10। ठीक है सर, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सॉरी, मैं स्क्रीन कभी कभार भूल जाता हूं, पर इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। सर ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। इफ यू वांट, लेट मी प्रिंट आईडी ऑफ ए ओवर हियर। ठीक है, ठीक है, एंड आफ्टर एफ लेट मी प्रिंट आईडी ऑफ ए। ठीक है, आई एम कॉलिंग। ठीक है, इज दैट ओके? दोनों आईडी डिफरेंट हैं, तो डोंट थिंक ए सेम है, डोंट थिंक ए सेम है। ठीक है बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी सबको ठीक है? बच्चा पार्टी सबको ठीक है? ठीक है, शुभम नाम से कुछ थोड़ी ना होता है। अब शुभम जी कह रहे हैं कि सर एड्रेस अलग क्यों है अगर नाम सेम है? शुभम एक बात बताओ, शुभम एक बात बताओ, अगर अगर आपके घर से, शुभम शुभम ये शुभम का घर है, इस घर में शुभम रहता है, ठीक है, ये 4 घर छोड़ के एक और घर में शुभम रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये आपका भाई है।
कल को ये आपके घर आए और क्लेम करे मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे नाम सेम होने से क्या होता है यार? विद इन सेम घर, सेम घर में कभी ऐसा देखा है एक ही घर में दोनों बच्चों के नाम सेम रख दिए? कभी देखा है एक ही घर में दो बच्चों के नाम सेम रख दिए? सर विद इन सेम स्कोप दो वेरिएबल के नाम सेम नहीं हो सकते, बट इन डिफरेंट स्कोप दो अलग अलग घरों में सेम नाम के बच्चे हो सकते हैं बेटा। बोलो शुभम। शुभम, नाम से कुछ नहीं होता बेटे, ठीक है? मतलब कल को ऐसा थोड़ी ना है कि आपके पड़ोस में एक पंकज नाम का छोटा सा बच्चा रहता है, ठीक है? आपके पड़ोस में एक पंकज नाम का छोटा सा बच्चा रहता है और आप मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए 3-4 थप्पड़ उसमें जड़ दिए और खुश हो रहे, देखा मैंने पंकज को मारा। अरे डोंट डू दिस। शुभम, सेम कब होता है? गंगाधर को मारो शक्तिमान को दर्द हो। समझ गए? लिस्ट अमन मित्तल कह रहे हैं सर आपके एग्जाम्पल मस्त होते हैं। बेटा इन्हीं एग्जाम्पल की वजह से पंकज शर्मा है, इन्हीं एग्जाम्पल की वजह से आपके सर पंकज शर्मा सर हैं, क्योंकि मुझे पता है किसको कैसे समझाना है। अच्छा बच्चा पता है क्या सोचता है? बच्चा सोचता है कि सर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अरे यार कमाल कर रहे हो यार, मैं तो अपनी खुद की इंसल्ट कर लेता हूं। पता है द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज, अगर आप अपनी बेइज्जती खुद कर सकते हैं तो दुनिया में कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपकी बेइज्जती इज्जत कुछ कर ही नहीं सकता। आपको कभी किसी का फर्क पड़ेगा ही नहीं बेटा, ठीक है? हमेशा ऐसे ही रहो, अपनी खुद ही इतनी बेइज्जती किया करोगे, दूसरे को मौका ही मत दो और दिल से एकदम ऐसे रहो। यार इसकी एक बात मुझे समझाओ, किसी के कुछ कहने से मुझे क्यों फर्क पड़े? अच्छे से समझना, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मान लो 1000-1500 स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं, सब एकदम ओके हैं। एक स्टूडेंट आया और सडनली आज की क्लास में आया और बोले पंकज सर आप खराब पढ़ा रहे हो। अरे यार मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए इस बात से? क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। अगर उसके बाद कोई ये कहे नहीं यार मजा नहीं आया, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं मेहनत जरूर करूंगा कि यार ऐसी क्या कमी रह गई है ना। जस्ट ट्राई टू फोकस, दूसरों से इतना ज्यादा अफेक्टेड मत हो, है ना। डोंट ट्राई टू इंप्रेस एनीवन, डोंट परसुएड इजिली, डोंट गेट परसुएडेड बाय अदर्स इजिली। ठीक है, क्या आज के लेक्चर के लिए काफी है? क्या आज के लेक्चर के लिए ज्ञान काफी है? मैनुद्दीन यार इनमें डीपीपी की क्या जरूरत है यार? सब कुछ कोड कर रहे हैं, फिर भी डीपीपी क्यों चाहिए यार? सब तो कोड करके दिखा रहा हूं, इसके बाद भी तुम्हें डीपीपी चाहिए? अरे यार कोड करो ना, जितना कोड कर सकते हो कोड करो यार। डीपीपी का क्या पर्पस है यार? डीपीपी का क्या पर्पस है यार, मुझे समझाओ तो सही। कोड करो, जितना करना चाहे कोड करो। आज जैसे मैंने ये करा, अब आप नेक्स्ट क्लास से पहले फंक्शन क्रिएट करिए, फंक्शन टू कैलकुलेट,
1+1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल अप टू n टर्म्स। यानी कि आपका फंक्शन क्या लेगा, आपके फंक्शन को इनपुट क्या दोगे n, और आपका फंक्शन आउटपुट क्या देगा सम। ठीक है, बनाओ प्रोग्राम, बनाओ प्रोग्राम। फंक्शन sin x और cos x के एक्सपेंशन का प्रोग्राम बनाओ, sin x और cos x के एक्सपेंशन का प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, इज दैट ओके? बनाओ ना, जितने बना सकते हो। एक फंक्शन लिखो, एक फंक्शन लिखो जिसको इनपुट अगर आप 3 दो तो वो ये आउटपुट दे, जिसको इनपुट अगर आप 10 दो तो ये आउटपुट दे। फंक्शंस की प्रैक्टिस किया करो बेटा, सब चीजों की प्रैक्टिस किया करो। करो प्रैक्टिस। 7 कर देता हूं, 4 बजे तक ये सारी प्रॉब्लम सबसे हो जानी चाहिए। अरविंद 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 जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड। किसी ने मेरे को 2 वैल्यूज दी 10 और 20, ठीक है, और कहा सम बताओ। ठीक है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैंने 30 जोड़ा और यहीं से चीख दिया 30, जस्ट लाइक प्रिंटिंग। ठीक है, दूसरा काम मैं क्या कर सकता था, मैंने 30 कैलकुलेट किया एंड आई सेड नथिंग बट आई एम रिटर्निंग 30 टू अनदर पर्सन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंटिंग। यार कौन था ये, कौन था, पूछा कैसे यार? हमने इतने फंक्शन देखे, किसी में हमने रिटर्न किया, किसी में नहीं किया, उसके बावजूद तुम ऐसे सवाल कैसे कर लेते हो यार? कहां से आते हो भाई, कहां से आते हो भाई? इस क्वेश्चन में रिटर्न का कोई मीनिंग ही नहीं था। ठीक है, इस फंक्शन में रिटर्न का मीनिंग है, बिकॉज इट इज, हम क्या कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या ये प्राइम है या नहीं। तो इस फंक्शन को आंसर यस या नो के टर्म्स में देना चाहिए ना। हमने इस कोड को फिर यूज किया, याद है, फॉर आई इन रेंज, यही किया था ना। इफ इज प्राइम, अब कोई मुझे बताएगा ये इज प्राइम क्या रिटर्न कर रहा है? सर मान लो जब i की वैल्यू 10 होगी तो आपने इस फंक्शन को कॉल किया, यानी कि आप इज प्राइम ऑफ 10 पूछ रहे हैं, तो इसने या तो ट्रू रिटर्न किया होगा या फॉल्स। दैट मींस क्योंकि इज प्राइम 10 ने फॉल्स रिटर्न किया, तो आप यही तो कह रहे हो इफ फॉल्स, हाँ या ना? तो क्या ये कोड चलेगा? नहीं सर। ठीक है, कहां से लाते हो ये क्वेश्चन यार? सबको क्लियर है? जल्दी से आज के लेक्चर का रिव्यू और कंप्लेंट दोनों दिया करो। रिव्यू और कंप्लेंट दोनों, अगर कंप्लेंट है तो इफ यू हैव एनी कंप्लेंट जरूर दिया करो, जरूर बताया करो। सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे सर, मजा नहीं आ रहा सर, हो सकता है फिर मैं डांस वांस करके दिखाऊं। टेल मी फंक्शंस इज क्लियर, फंक्शन इज क्लियर। अभी हम फंक्शंस और पढ़ेंगे, बट टिल नाउ एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू अश्विनी। चलिए 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 चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 4 बजे।